दोस्तों, जो लालू यादव सुबह तक मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे, सुबह मटन भात खा रहे थे, दिन में पार्टी की बैठकें ले रहे थे, तमाम रैलियां कर रहे थे, चुनाव प्रचार की बात कर रहे थे, कोर्ट से संबंध आता है, व्हील चेयर पर आ जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, सांसें इनकी फूल जाती हैं। देखिए, मेरे साथ बिहार की राजनीति को बड़ा ठीक से समझने वाले, बिहार के ही रहने वाले अनुपम प्रसून जी हैं। अनुपम प्रसून जी, बिहार में जो हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं अब देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। देखिए, आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, इसके साथ मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ। महागठबंधन के दो सबसे बड़े दल कांग्रेस और आरजेडी दोनों मुसीबत में हैं। मुसीबत ये नहीं कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुसीबत में इस बात की भी चर्चा नहीं कर रहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन करीब करीब टूटने वाला है। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक तरफ राहुल गांधी पर तलवार लटक गई है, कोर्ट का समन आ गया है उनके खिलाफ, बिहार में जेल जाना पड़ सकता है या फिर उनकी सांसदी रद्द हो सकती है। राहुल गांधी की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को कोर्ट का सम्मन आ गया है। उसी महागठबंधन में एक और पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी जिसको कहते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी, उनको भी कोर्ट का सम्मन आ गया है। इन तीनों पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। अब लोग कहेंगे कोर्ट का ये बीजेपी की चाल है, ये चाल है, वो चाल है, एनडीए फंसा रहा है। नहीं, राहुल गांधी अभी एक यात्रा लेकर गए थे, उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो गए बिहार। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो मर्यादा को लांघने वाला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधी टिप्पणी थी। और वो टिप्पणी इतनी बड़ी टिप्पणी थी, वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी जो नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी को। और ये मत बोलिए कि प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी करके राहुल गांधी की सांसदी एक बार जा चुकी है, वापस वो बहाल हुई थी। ये अलग बात है कि 4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते दिन में वो वापस मिल भी गई, लेकिन वो सांसदी उनकी बहाल हुई थी। तो राहुल गांधी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। इससे पहले चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को। उसके बाद आपने देखा उनकी जाति पर टिप्पणी की थी, उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी। और अब एक बार फिर शेखपुरा कोर्ट ने ये समन जारी किया है महागठबंधन के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ। अब आते हैं लालू परिवार पर, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। वो है IRCTC घोटाला। रेलवे में रेलवे की संपत्ति बेचकर, औने पौने दाम में बेचकर, कौड़ी के भाव बेचकर कैसे करोड़पति बना जाता है, ये फॉर्मूला लालू यादव के पास मौजूद था। आपने सुना होगा कि लालू यादव जब खड़े होते थे संसद में रेल मंत्री रहने के दौरान, तो भाषण देते थे कि हमने रेलवे को घाटे से मुनाफे मिला दिया। हाँ, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये आपको बताता हूँ। IRCTC घोटाले में आरोप तय हो गए हैं। आरोप किसके किसके खिलाफ तय हुए हैं? एक गुप्ता जी, प्रेमचंद गुप्ता, उनकी फैमिली के खिलाफ। प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, और वो सांसद क्यों बने, क्यों परोपकार किया था लालू प्रसाद यादव ने, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक तो वो, दूसरा लालू परिवार के तेजस्वी यादव जो चश्मो चिराग हैं, जो पूरी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, वो फंस गए हैं। उन पर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। इसके अलावा राबड़ी देवी जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, उन पर भी तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, जेल जाने की। आरोप तय हो गए हैं, तो आज नहीं तो कल इस मामले, अब चूँकि बहस चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो आज नहीं तो कल सज़ा होनी ही है। और अगर चुनाव के बीच में सब कुछ होता है तो समझिए पूरे चुनाव पर, पूरी 5 साल की तैयारी पर पानी फिर जाएगा आरजेडी के। अब ये घोटाला क्या है, IRCTC घोटाला, ज़रा इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ, ये भी सुनिएगा। अगर लोग सोच रहे थे अभी तक चारा घोटाला, लालू परिवार, एक नया घोटाला और एक नई लंबी लिस्ट है। आपने अभी ये सुना था ना कि जॉब के बदले लैंड स्कैम हुआ, ज़मीन ली गई। ये बिल्कुल उससे कुछ मिलता जुलता स्कैम है, बड़ा स्कैम। हाँ, बहुत बड़ा स्कैम है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आपने देखा कि जैसे ही आरोप तय हुए, मतलब कल जब आरोप तय हुए, उससे पहले सुबह में लालू प्रसाद यादव एकदम फिट थे, दौड़ रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे मॉर्निंग वॉक पर सुबह में। और जब कोर्ट जाने की बारी आई तो व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक वैसा ही लगा तस्वीर देखकर कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब के रोपड़ जेल में था तो दौड़ता था वो, और जैसे ही कोर्ट जाने की बारी आती थी या उत्तर प्रदेश आया तो व्हील चेयर पर आया। सांस फूलने लग गई और तरह तरह की बीमारी हो गई। पता चला शुगर हो गया और ये हो गया, 36 बीमारियों का घर हो गया उसका शरीर। IRCTC घोटाला कैसे हुआ? लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री रहने के दौरान 2 जगह, भारत की 2 जगहों पर, एक पुरी में, एक रांची में, 2 बड़े बड़े होटल थे
जो रेलवे की ज़मीन पर बनाए गए थे और बड़ा आलीशान मतलब 3 स्टार होटल थे वो। रांची वाले का नाम मुझे पता है जिसका नाम सुजाता होटल करके था, और वो सुजाता किसके नाम पर पड़ा था? एक डीएवी स्कूल है रांची में, उनकी मालिक थी सुजाता गुप्ता, इस तरह से उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही कुछ नाम था। तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने उस होटल को लिया था और उस होटल को औने पौने दाम में, मतलब कौड़ी के भाव में, एक 3 स्टार होटल जिसमें उस समय तो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार थी। बड़े बड़े मंत्री आते थे, रांची झारखंड जाते थे। ख़ास तौर पर एक मंत्री का तो दौरा मतलब 30 दिनों में 15 दिन वहीं रहता था, जिनका नाम जयराम रमेश है। एक मंत्री यूपीए सरकार में होते थे। ये कहते हैं ना आज राहुल गांधी जल जंगल ज़मीन बचाने की बात, पता है आप पढ़िएगा, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों के जंगल उड़ीसा और झारखंड के बेचे किसने? कांग्रेस की सरकार में जयराम रमेश ने सबसे ज़्यादा बेचे। उनके खिलाफ जितने सो कॉल्ड संगठन थे वो उस समय बड़ा आंदोलन करते थे, और जयराम रमेश बेचते चले गए। सारंडा में, आपको पता है सारंडा में साल के जंगल मिलते हैं, कीमती, इतनी बेशकीमती हीरा कहा जाता है साल के पेड़ को। तो वो उन्होंने किया। लालू यादव ने क्या किया कि औने पौने दाम में बेचा, और गुप्ता फैमिली के प्रेमचंद गुप्ता, जिनको बाद में राज्यसभा सांसद भी बनाकर लालू प्रसाद यादव ने भेजा। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने एक तरफ वो एहसान चुकाया, और बदले में लालू प्रसाद यादव को क्या मिला? लालू प्रसाद यादव को पार्टी में मोटा पैसा मिला, और बदले में बेशकीमती ज़मीनें मिली। दिल्ली से लेकर पटना तक बेशकीमती ज़मीन। अब ये आप समझ लीजिए कि उस समय तेजस्वी यादव नाबालिग थे, मतलब 18 से कम उम्र थी उनकी, और उस दौर में उनको भी पता था कि क्या हो रहा है। एक उस समय एक कंपनी होती थी लारा कंस्ट्रक्शन, अगर मैं लारा एंटरप्राइजेज या कंस्ट्रक्शन, लारा का मतलब क्या होता है? लारा मतलब लालू राबड़ी, इन दोनों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई थी, लारा। तो उसका नाम बाद में बदल दिया गया, उसका नाम बाद में चेंज किया गया, और उस कंपनी में शामिल थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का भी रोल उसमें सामने आया। पता चला तेजस्वी भी पूरी हिसाब किताब रखते थे, एक एक चीज़ की जानकारी उनको होती थी। उतनी उम्र पे भी? हाँ, उनके खाते में भी पैसे आते थे, सब कुछ होता था। और उसके बाद भी जब 18 साल के हो गए, उसके बाद भी ये धंधा चलता रहा। उस पैसे से जो संपत्ति बनाई, उस संपत्ति से धंधा करते रहे। अब ये सोचिए कि क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो 16 साल का हो और दिल्ली में उसके पास कम से कम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, ज़मीन आ जाए, और वो भी दिल्ली के एकदम सबसे पॉश इलाके में, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े हाई क्लास लोग रहते हैं जो अरबों रुपए कमाते हैं एक साल में। ऐसे लोगों के बीच आपका घर आपको मिल जाए, और वो भी तोहफे में, गिफ्ट में मिल जाए, 1 रुपये में मिल जाए, पॉसिबल है? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 1 रुपये में दे सकता है? मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये पूरा आईआरसीटीसी घोटाला हुआ। रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे के 2 होटल, एक पुरी में एक रांची में, दोनों को बेच दिया गया औने पौने दाम में, और उसके बदले बहुत मोटा कमीशन खाया लालू परिवार ने, ऐसा आरोप है। और उस कमीशन के बदले, जहाँ कमीशन नहीं मिला वहाँ पर बदले में ज़मीन ली लालू परिवार ने, और उस ज़मीन का मिसयूज़ किया, अपने कारोबार में उसका यूज़ किया, या दूसरी जगहों पर। मैंने आपको बताया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती थी, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ। इस तरह से पूरा आईआरसीटीसी घोटाला हुआ। ये मामला लगातार, इस मामले में सुनवाई चल रही थी, और कल जो है कोर्ट ने आरोप तय कर दिए कि हाँ, जितने सबूत पेश किए गए हैं वो, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही है। अब उसके बाद देखिए होता क्या है कि जब कोर्ट में इस तरह की सुनवाई चलती है, तो जो भी आरोपी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ़ ये आरोप है, क्या ये आरोप ये स्वीकार करते हैं? लालू फैमिली ने आरोप स्वीकार नहीं किया, राबड़ी देवी ने भी नहीं किया, लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। अब इस पूरे मामले में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद अब देखिए क्या फैसला आता है कोर्ट का। तो अनुपम जी, ये जो राहुल गांधी जल जीवन और जंगल की बात करते थे, उन्हीं की जो बिहार में गठबंधन की सरकार है, खुद पर आरोप लग गए, उधर लालू परिवार पर आरोप लग गए, और चुनाव भी सिर पर रखा है। क्या लग रहा है बीजेपी को यहाँ कुछ फ़ायदा दिखेगा? और जो आरोप इंडिया गठबंधन लगा रहा है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है, क्या ये बात हवा हवाई है या वास्तविक इंडिया गठबंधन फंसता हुआ नज़र आ रहा है?
देखिए, इंडिया गठबंधन फंस चुका है। मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त स्थिति ये है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, आगे क्या अपडेट आता है नहीं पता। स्थिति ये है कि आधी रात को लालू प्रसाद यादव ने कल दोपहर से टिकट बांटना शुरू किया। और टिकट बांटा किस परिस्थिति में गया, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लालू प्रसाद यादव कल दोपहर से टिकट बांटते हैं, टिकट देते हैं, उम्मीदवार आते हैं, पांव छूकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। भाई वीरेंद्र भी थे। हाँ, जिसमें भाई वीरेंद्र थे और भी बहुत नाम हैं। तो उनमें से कई ऐसे नाम हैं, मतलब जो बड़े दिग्गज है और लालू परिवार के बहुत दुलारे, लालू खास तौर पर लालू यादव के बहुत दुलारे हैं। मैं कुछ नाम आपको पढ़कर बता देता हूँ। पटना के मनेर से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, हथुआ से राजेश कुमार, मटियानी से भोगो सिंह, बड़े फेमस नाम है, मसौड़ी से रेखा पासवान, संदेश से दीपू सिंह, मीनापुर से मुन्ना यादव, ब्रह्मपुर से शंभू यादव, नोखा सीट से अनीता देवी, समस्तीपुर से अब्दुल इस्लाम शाहीन, साहेबपुर कमाल से ललन यादव, दरभंगा से ललित यादव, मधेपुरा से चंद्रशेखर और हिलसा से शक्ति यादव। शक्ति यादव वो व्यक्ति हैं जो लालू परिवार का सारा कारोबार देखते हैं, मतलब राजनीतिक कारोबार देखते हैं। अब ये सारे नाम हैं, इनको टिकट दे दिया गया। इसमें सब जैसे डॉक्टर संजीव कुमार वो भी बहुत खास हैं, शक्ति यादव वो भी बहुत खास हैं, ये सारे भोगो सिंह वो भी बहुत खास है। इन सारे लोगों को बुलाया गया, दोपहर से शाम तक टिकट बांटा गया और आधी रात को फ़ोन आता है कि सब अपने अपने सिंबल वापस कर दीजिए। अब ये वापसी का खेल क्यों चला, ये समझना पड़ेगा। वापसी का खेल इसलिए चला, कहा जा रहा है कांग्रेस बड़ी नाराज़ है। कांग्रेस को अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 62 सीटों पर लालू जैसा व्यक्ति टिकट देके वापस कर रहा है, क्या चल रहा है अंदर? इसके पीछे दो बातें सामने आ रही है। पहली बात ये कि तेजस्वी यादव, कल हियरिंग में जाना था तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव जैसे पहुंचे दिल्ली, लालू यादव वापस लौट कर आ गए और उसके बाद तेजस्वी की मौजूदगी, गैर मौजूदगी में सारे टिकट मनोज झा ने बांट दिए। मनोज झा ने बांट दिए, जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के। और कहा जाता है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सारी बात बताते हुए टिकट बांटा। लेकिन जब तेजस्वी आए तो तेजस्वी इस बात पर नाराज़ हो गए। उधर कांग्रेस को 62 सीटें गठबंधन में देने की खबर आई, कांग्रेस 62 पर तैयार नहीं है। कांग्रेस के जो अभी कृष्णा अलवरू जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है बिहार में कि कांग्रेस को उन्होंने पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। और कांग्रेस पहली बार कॉन्फिडेंट दिख रही है, भले जीते या हारे, लेकिन बिहार में कॉन्फिडेंट दिख रही है। और वो 70 से 72 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। और 62 सीटें 60 सीटें जो अभी तक खबर आ रही है कि उसको दी गई है गठबंधन में। पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से है। तो इस पर कांग्रेस नाराज़ है। तेजस्वी को कांग्रेस की तरफ से आंख दिखाया गया और आधी रात तेजस्वी जब नाराज़ हुए, उसके बाद सारे टिकट वापस ले लिए गए। दूसरी तरफ एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि बिहार में एक बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। नीतीश कुमार और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव फिर से एक हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ संदीप, वो ये कि अचानक आज सुबह से या कल आधी रात से ही आरजेडी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, मैं कुछ नाम मतलब बताना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है, वो स्टेटस लगाने लगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की एक साथ वाली तस्वीरों के। अचानक? हाँ, चाहे वो फेसबुक स्टेटस हो या फिर एक्स पर पोस्ट करना हो या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना हो, सोशल मीडिया पर लिखना हो, अचानक लालू और नीतीश की जोड़ी की चर्चा होने लगी है। और उधर नीतीश कुमार के बारे में खबर है कि नीतीश कुमार को जैसे ही कल की बात है, मैं बताता हूँ, कल मुख्यमंत्री आवास से खबर ये आई कि कल नीतीश कुमार बहुत गुस्से में थे। गुस्से में इस बात पर थे कि कैसे बीजेपी ने जेडीयू को 101 सीटें दी हैं। उनका कहना है कि और उसमें से भी कुछ सीटें ऐसी जहां जेडीयू के सीटिंग एमएलए हैं और वो सीटें एलजेपी को दे दी। नीतीश कुमार इसी पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा बीजेपी होती कौन है, वो हमारी सीटें डिसाइड करने वाली, हमारी सीटें हम किस पर लड़ेंगे ये जेडीयू तय करेगा। और जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में था, बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो क्या फॉर्मूला है, मैं पहले समझा देता हूँ। 101 जेडीयू को मिला है, 101 बीजेपी को मिला है, 29 चिराग पासवान को मिला है, 6 हमको मिला है और 6 राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, रालोपा को मिला है। तो अब इस पूरे मामले में आप देखेंगे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 103 से कम लेंगे नहीं, और उसमें से हम जहां सीटिंग है वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम अपने पसंद की सीटें लेंगे। चिराग पासवान आपके दुलारे हैं, हम क्यों नहीं दुलारे हो सकते। उन्होंने आधी रात को एक बात कही है, उन्होंने कहा कि बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी, हम डिसाइड करेंगे, सरकार हम चला रहे हैं, हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो हम डिसाइड करेंगे और हम बीजेपी से कम 2 सीटें ज़्यादा लेकर लड़ेंगे। एक इस पर है। दूसरा ये कि उन्होंने अचानक संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के बाद दूसरे हैं इस वक्त माने जा रहे हैं जेडीयू में,
उनके हाथों टिकट नहीं बंटवाया। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर विवाद नहीं है उन सीटों के टिकट आप देना पहले तो क्लियर करिए, सिंबल बांटिए। सारे कैंडिडेट बुलाए गए, उनको सिंबल बांटना शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर वो सिंबल बांटने का काम कायदे से संजय झा को करना चाहिए था, लेकिन संजय झा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की देखरेख में ये सारा काम हो रहा है और नीतीश कुमार ने संजय झा की कुर्सी पर किसी और को बिठा दिया। आधी रात को ये सारा फैसला कर लेते हैं नीतीश कुमार। तो ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है और इसी के बाद से कयास लग रहे हैं कि अगर इधर कांग्रेस नहीं मानती, उधर बीजेपी नहीं मानती, तो फिर से आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ सकते हैं। और आज से कल तक यानी 24 घंटे बिहार में गठबंधन को लेकर बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में इस समय सियासी तूफान है। क्या होगा अगले 24 घंटे बिहार के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या लालू यादव का एक और जो नया घोटाला है इसमें लालू यादव को जो सज़ा मिलेगी वो सही रहेगी या गलत रहेगी। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद।